यहाँ क्या कर रहा है? जा यहाँ से। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। नहीं, हमें नहीं खेलना तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम मनहूस हो। अगर हम तुम्हारे साथ खेलेंगे तो हमें पिशाच खा जाएंगे। हाँ, तुम मनहूस हो। मेरे दोस्त बनोगे? खेलोगे मेरे साथ? बचपन से ही आयुष ने अपमान का दंड सहा था। गांव वालों ने उसे अभागा, मनहूस, पनौती कहकर गांव से निकाल दिया था। वो मानते थे कि पैदा होते ही आयुष अपनी माँ को खा गया। 3 दिन बाद पिता चल बसे और कुछ दिन बाद गांव के 8 लोग भी अकाल मौत मर गए। उन सब की मौत का जिम्मेदार गांव वालों ने उसे माना। 15 दिन का था जब लोगों ने उसे जला के मार देने की कोशिश की थी। उसके दादाजी उसे बचाकर गांव से दूर पहाड़ पर ले गए थे ताकि गांव पर उसकी छाया भी ना पड़े और सब उसे जिंदा रहने दे। आज आयुष को बचाने के लिए ही उसके दादाजी आचार्य वशिष्ठ ने विशेष अनुष्ठान में प्राण त्याग दिए और आयुष से अपनी मौत को एक राज रखने का वचन लिया। पर वक्त का खेल देखिए, जिस गांव से निकले हुए आयुष के सामने आज उसी गांव का सरपंच मदद की भीख मांग रहा था। आयुष, आचार्य जी को बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आयुष को दादाजी की कही बात याद आ गई कि मृत्यु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। साथ आई दिव्या के पिता ने चौंकते हुए कहा, हम उनका यहीं इंतजार कर लेते हैं। नहीं, वो लंबी यात्रा पर गए हैं, उन्हें आने में हफ्ता भी लग सकता है। अब हम क्या करेंगे सरपंच जी? जितनी तेजी से सरपंच की धड़कनें चल रही थी, उतनी ही तेजी से उसका दिमाग भी। तो तुम ही हमारे साथ गांव चलो आयुष। आचार्य जी के साथ इतने साल से रह रहे हो, तुम्हें भी उनकी विद्याओं का ज्ञान होगा। क्यों? मैं तो अभागा मनहूस पनौती हूँ। यही सब कहकर मुझे गांव से निकाला था ना? दिव्या के पिता ने आयुष की बात काटते हुए कहा, आयुष, वो दिव्या की लाश गायब हो गई चिता से। ये सुनते ही आयुष के पांव तले जमीन खिसक गई। दिव्या ही वो अकेली लड़की थी जिसने बचपन में आयुष की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मेरे दोस्त बनोगे? खेलोगे मेरे साथ? आयुष को समझते हुए देर नहीं लगी कि अगर दिव्या का शरीर गायब हुआ है तो वो आज रात एक पिशाच के रूप में गांव जरूर आएगी। इस गांव में सदियों से ऐसा ही होता आया है। जिस किसी का भी शरीर गायब होता है वो फिर पिशाच बनकर गांव में तांडव मचा देता है। आज तक दादाजी गांव वालों की रक्षा करते आए हैं और अब उनकी मृत्यु के बाद ये जिम्मेदारी आयुष की थी। एक पल के लिए आयुष के मन में आया कि वो गांव वालों को मरने के लिए छोड़ दे, पर फिर उसे दादाजी की बात याद आई। दादाजी हमेशा कहा करते थे, जो भले लोग होते हैं मुसीबत के वक्त किसी का साथ नहीं छोड़ते। आयुष बिना कुछ कहे घर में गया और कुछ पलों बाद दादाजी की ही तिलिस्मानी चंद्रहास लेकर बाहर आया। आयुष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वो प्रेम करता था उसी की जान लेने के लिए अब वो गांव की तरफ निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ ढलती हुई शाम में आयुष ने जैसे ही गांव की दहलीज पर कदम रखा तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। आयुष अब तक समझ चुका था कि आज जो इस गांव में होने वाला है वो बहुत ही खौफनाक होगा। काश उसके दादाजी जिंदा होते। उन्होंने अपने जीते जी कई खूंखार पिशाचों का सामना कर उन्हें हराया था, पर ये पहली बार था जब खुद आयुष को किसी पिशाच का सामना करना था। मन में डर तो था, पर वो जानता था कि किसी भी हाल में वो दादाजी को किए अपने वादे को निभाएगा। जैसे ही आयुष सरपंच और बंसीलाल के साथ गांव के बीच में पहुंचा तो अचानक से गांव वालों ने आयुष को घेर लिया। सरपंच जी, जिस मनहूस को हमने सालों तक गांव से बाहर रखा, आज इतने मनहूस दिन आप उसी को भीतर ले आए। वो जैसे ही आयुष की तरफ बढ़ी तो अचानक से आसमान से एक उड़ती हुई चील ललिता की तरफ लपकी। इससे गांव वाले दंग रह गए। इससे पहले वो चील ललिता को नुकसान पहुंचाती, आयुष ने उस चील को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही वो चील जमीन पर गिरी तो गांव वाले दंग रह गए। ये सिर्फ एक चील की खाल थी। ये मंजर देख ललिता भी कांप उठी। आयुष ने गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, सूरज ढल चुका है। आज की रात इस गांव में जो तांडव होगा उससे निपटने के लिए आपके पास 2 ही रास्ते हैं। या तो मुझे इस गांव से बाहर भेजकर अपनी मौत को निमंत्रण दे, या फिर जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूँ वो करें। हम वही करेंगे जो तुम कहोगे आयुष। अपने घर जाकर रोशनी जला दो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाजें आए, कोई भी चीखे या चिल्लाए, किसी भी हाल में घर से बाहर कदम नहीं रखना है। इससे पहले आयुष अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक से गांव की बिजली चली गई।
हवाएं शांत हो गई। ये एक बड़ी अनहोनी की दस्तक थी। गांव वाले हैरान थे कि तभी आयुष ने चीखते हुए कहा, जल्दी जाओ, मोमबत्ती, लालटेन जो मिले उसे जलाओ और अपने घर के बाहर टांग दो। दरवाजे पर कोई भी दस्तक हो, किसी भी कीमत पर सुबह होने से पहले बाहर मत आना। आयुष गांव की सकरी सड़क पर अकेला खड़ा हुआ था। तभी अचानक गांव के मुखिया के दरवाजे से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हुई। ऐसी आवाज जैसे कोई लकड़बग्घा रो रहा हो। आयुष सतर्क हो गया। वो फौरन उस दिशा में भागा जहां से ये आवाज आ रही थी। जैसे जैसे आयुष उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था, वो अजीबोगरीब आवाज अब हर दिशा में गूंज रही थी, मानो जैसे उन आवाजों ने आयुष को घेर लिया हो। जैसे ही दौड़ते हुए आयुष गांव के मुखिया दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि एक इंसान जमीन पर उल्टा लेटे हुए वो आवाजें निकाल रहा था। मैंने कहा था सभी गांव वालों को घर से बाहर ना निकलने को। तुम मरना चाहते हो क्या? आयुष के चिल्लाते ही वो इंसान शांत हो गया। वो ना तो हिल रहा था और ना ही वो आयुष की किसी बात का जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहा हो। आयुष हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही आयुष उसके पास पहुंचा, अचानक से वो इंसान उड़ता हुआ आसमान में गायब हो गया। आयुष ने जमीन की तरफ देखा तो वहाँ चारों तरफ खून ही खून था और उस खून से लथपथ पड़ी थी एक बिल्ली की लाश, जिसके शरीर से पूरा खून चूसा हुआ था। उस बिल्ली के बदन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे। आयुष समझ चुका था कि ये कोई पिशाच ही था। पर क्या ये दिव्या का ही पिशाच था? दिव्या को पिशाच में बदले हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। इस वक्त तो वो खून की प्यासी होगी और वो जितना खून पिएगी उतनी ताकतवर होती जाएगी। फिर उसे हरा पाना आसान नहीं होगा। आयुष के पास वक्त कम था और तभी आयुष का नाम पुकारते हुए एक गांव वाला दौड़ता हुआ आयुष के पास आ रहा था। आयुष, आयुष, वो दिव्या बंसीलाल जी के घर में दिव्या वहीं दिखी थी। आयुष के होश उड़ चुके थे। दिव्या अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए खुद अपने ही घर पहुंच चुकी थी। गांव के मुख्य दरवाजे से दिव्या का घर थोड़ी दूरी पर था। आयुष भी बिना वक्त गवाए दिव्या के घर की तरफ भागने लगा। दिव्या के घर से आ रही चीखें सुनते ही आयुष समझ चुका था कि दिव्या यहीं है। आयुष ने जैसे ही घर में घुसने की कोशिश की, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंदर से बस लोगों के चीखने की आवाज आ रही थी। आयुष फुर्ती दिखाते हुए घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगा और तभी उसे वो खुली हुई खिड़की दिखाई दी। आयुष फौरन खिड़की से कूदकर अंदर दाखिल हो गया, पर अब घर के अंदर सन्नाटा था। आयुष को घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि घर में कोई लाश घूम रही हो। आयुष ने अपने हाथ में चंद्रहास तलवार थाम ली और हल्के कदमों से वो कमरे से होता हुआ हॉल की तरफ बढ़ने लगा। घर के अंदर घनघोर अंधेरा था। आयुष अपनी जेब में लाइटर की तलाश कर रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके आसपास ही है। आयुष लाइटर जलाने ही वाला था कि अचानक से किसी ने आयुष पर हमला किया। आयुष ने झुकते हुए खुद का बचाव किया और हॉल में रखी टेबल के पीछे जाते ही आयुष ने लाइटर जला दिया। लाइटर की रोशनी में आयुष दिव्या का सामना करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, कई लोग आयुष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में लठ थी। ये लोग कोई और नहीं बल्कि दिव्या के माता पिता और भाई थे। थोड़ी रोशनी में आयुष का चेहरा देखने के बाद वो लोग रुक गए। दिव्या के भाई विशाल ने उससे माफी मांगी। क्या तुमने दिव्या को देखा? दिव्या का नाम सुनते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बताया कि उसने दिव्या को देखा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत बड़े और नुकीले थे। लग रहा था जैसे वो दिव्या नहीं बल्कि कोई शैतान है। उसने विशाल पर हमला किया, फिर अचानक न जाने कहां गायब हो गई। विशाल की बात सुनकर आयुष हैरान था। अगर दिव्या यहाँ आई थी तो फिर वो बिना किसी का खून पिए कैसे भाग गई? क्या दिव्या मुझसे बच रही है? और अगर वो यहाँ नहीं है तो जरूर गांव में किसी और के घर पर हमला करने गई होगी। आयुष ने विशाल को दरवाजा बंद कर घर में रोशनी करने को कहा, जिसके बाद वो फौरन घर से निकलकर गांव में गश्त पर निकल गया। कुछ दूर जाते ही आयुष को जोर से एक औरत के चीखने की आवाज आई। औरत बार बार चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। आयुष उस आवाज का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच गया था।
कि घर किसी और का नहीं बल्कि बुजुर्ग विधवा कमला का था। उसके दरवाजे पर खून के निशान थे। आयुष समझ चुका था कि दिव्या ने कमला पर हमला कर दिया है। आयुष अपनी तलवार थामे घर के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो घर के भीतर घुसा, उसे अजीब सी आवाज आने लगी। घर में घनघोर अंधेरा था। अंधेरे में आयुष के हाथ वो लालटेन लगा जो दरवाजे पर ही टंगा हुआ था। आयुष ने जैसे ही लालटेन जलाया, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अपने ठीक सामने उसने दिव्या को देखा, जो चमगादड़ों की तरह कमला के बदन से खून चूस रही थी। दिव्या के चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसके नुकीले नाखून और पहने दांतों पर भी खून के छींटे थे। आयुष को यकीन नहीं हो रहा था कि एक वक्त जिस लड़की को वो पसंद करता था, जो इतनी खूबसूरत थी कि हर किसी की नजरें उस पर टिक जाती थी, वो कैसे राक्षसों की तरह कमला के मरे हुए जिस्म को नोच रही थी। आयुष को देखते ही दिव्या अपने रौद्र रूप में आकर उसके सामने हवा में उड़ने लगी, पर आयुष ने दिव्या पर वार करने की जगह उसके सामने से अपनी तलवार हटा ली। आयुष ने दर्द भरी आवाज में कहा, दिव्या, तुम पिशाच नहीं हो, तुम खुद पर काबू कर सकती हो। पर आयुष की बात सुनने की बजाय दिव्या उसे हुंकारते हुए घूर रही थी। दिव्या के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसने फौरन ही आयुष पर हमला कर दिया। आयुष ने चंद्रहास तलवार का इस्तेमाल कर खुद को बचा तो लिया, पर वो उस तलवार का सहारा दिव्या को मारने के लिए नहीं कर रहा था। आयुष को अभी भी लगता था कि इस हैवान नुमा शरीर के अंदर दिव्या अभी भी जिंदा है। दिव्या, मैं आयुष हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुमने हमेशा से दूसरों की मदद की है और आज तुम बेकसूर लोगों का खून पी रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा दिव्या, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। और अचानक से दिव्या रुक गई। एक पल के लिए लगा जैसे दिव्या ने आयुष की पुकार सुन ली है, पर अगले ही पल दिव्या जोर से चीखी और उसकी आवाज की तीव्रता से सारे खिड़की दरवाजे टूट गए। आयुष भी उड़ता हुआ घर के बाहर जा गिरा। इससे पहले आयुष खुद को संभाल पाता, उसने देखा कि दिव्या अपने दांतों से कमला के जिस्म को दबोचे उड़ते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। भले ही आयुष एक समय दिव्या से प्रेम करता था, पर इस वक्त उसका कर्तव्य था गांव वालों की जान बचाना। और आयुष के दादाजी ने हमेशा उसे सिखाया था, मनुष्य का कर्तव्य किसी भी भावना से बड़ा होता है। मर जाना पर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। आखिर आयुष ने अपनी चंद्रहास तलवार को अपने हाथों में थाम ही लिया। गांव वालों की जान बचाने के लिए आयुष दिव्या के पिशाच को मारने के लिए तैयार था। बिना वक्त गवाए आयुष दिव्या के पीछे जंगल की ओर भागा। दिव्या उड़ते हुए जंगल में गायब होने ही वाली थी कि आयुष ने अपनी जेब से मरे हुए चील के नाखूनों को निकाला और दिव्या पर निशाना साधते हुए उन नाखूनों को दिव्या की तरफ फेंका। उन नाखूनों के वार ने दिव्या को इतनी तेज झटका दिया कि वो जमीन पर आ गिरी। कमला का जिस्म भी दिव्या के साथ ही गिर चुका था। दिव्या ने जैसे ही पलट कर देखा तो आयुष अपनी तलवार थामे दिव्या के सामने खड़ा था। चांदनी रात में उस तलवार की रोशनी ने दिव्या को और कमजोर कर दिया था। आयुष ने नम आंखों से दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना दिव्या, मुझे तुम्हें मुक्ति देनी ही होगी। क्या आयुष दादाजी की सिद्ध चंद्रहासिनी तलवार से अपनी दिव्या पर वार करेगा? क्या पिशाचिनी बनी दिव्या को आयुष वापस ला पाएगा? इन अनसुलझे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए पिशाच हंटर पॉकेट FM पर। डाउनलोड द ऐप नाउ।